अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से मज़े में होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सर वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में सर हम क्या करने वाले हैं, हम अपने इंजन की ओवरऑलिंग करने वाले हैं। ठीक है, इंजन हम आज कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद गाड़ी में फ़िट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका भैया आपसे एक बात करना चाह रहा था, काफ़ी दिनों से करना चाह रहा था। देखो यार, ये है मेरी अपनी गाड़ी, ठीक है, तो इसका काम मैं ख़ुद करूँगा। मैं ये काम करना जानता हूँ। किस तरह से जानता हूँ सर, तो मेरा इंट्रोडक्शन समझ लें कुछ इस तरह से। तो सर माई सेल्फ़ मोहम्मद हसन, ठीक है, 21 ईयर्स मेरी एज है। और सर टू द पॉइंट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सर टॉपिक ये है कि मैं इस फील्ड के साथ कनेक्टेड कैसे हूँ। सर मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मैंने DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल्स एंड डीजल टेक्नोलॉजी किया हुआ है। ये 3 साल का मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। उसके बाद सर मैं BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भाई फिर इस वजह से इस फील्ड के साथ कनेक्टेड है और मैं ये सब खुद करना जानता हूँ, ठीक है। और रही बात गाड़ी की, तो सर शौक़ था मेरा, ये मेरा बहुत देर से शौक़ था कि मैं कोई प्रोजेक्ट करूं, कोई प्रोजेक्ट कार बनाऊं, कोई प्रोजेक्ट कार बनाऊं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी मेरा शौक़ पूरा कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको भाई इस फील्ड के साथ कनेक्टेड है। और इंजन ओवरहालिंग मैकेनिकल का मेरा बेसिकली आपका भाई मैकेनिकल सारे काम जानता है, इलेक्ट्रिकल जानता है और AC गाड़ी के AC और हीटर के मुतल्लिक भी आपका भाई सब जानता है। मैं ख़ुद ये सब काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो आज इंजन ओवरऑलिंग कर रहे हैं हम, तो आपका भाई ख़ुद काम करेगा, ठीक है। तब आपको दिखाते हैं किस तरह आपका भाई काम करता है जी। तो सर इंजन की फ़िटिंग करने से पहले आपका भाई आपके साथ इंजन की कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहता है। तो सर इंजन हमारे का नाम क्या है सर, ये है CB23। ये इंजन 1984 मॉडल डाइहासू शराड में जेन्युइन आया है, ठीक है। CB23 इंजन है ये सर 993 सीसी का होता है, ठीक है। और ये सर 66 हॉर्स पावर्स का होता है। और इसके अलावा सर 1000 RPMs पर ये इंजन 427 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये थी थोड़ी सी इंजन की डिटेल्स, ठीक है। बाकी अब इंजन फ़िट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इंजन किस तरह से फ़िट हो रहा है जी। तो सर फ़िलहाल हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारा इंजन पड़ा हुआ है। ये सर हमारा इंजन। तो जैसे ही हम फिर इसकी फ़िक्सिंग करना शुरू करते हैं, आपका भाई आपको दिखाता है कि किस तरह से इंजन फ़िक्स होता है। मैं आपको एक एक चीज़ ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल बताता हूँ कि किस तरह से होता है सब कुछ, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, किस किस तरह चलते हैं, क्या क्या होता है, हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। तो मैं फिर जब हम ओवरऑलिंग करते हैं इंजन की तो आपको दिखाते हैं जी। सर इंजन में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं मेन। सबसे पहला होता है सिलेंडर हेड, उसके नीचे होता है सिलेंडर ब्लॉक और साइड पे गियर लगा होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन हमारा, गियर को ट्रांसमिशन बोलते हैं। ट्रांसमिशन हमारा कंप्लीट है। ट्रांसमिशन का हमने सारा काम करवा कर उसको साइड पर रख दिया था, ठीक है। उसके बाद इंजन का सेकंड पार्ट सर सिलेंडर हेड होता है, ठीक है। सिलेंडर हेड भी हमारा कंप्लीट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमने पहले ही कर लिया था, ये अब आपको हम दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो ये देखें सर, इसको हमने सिलेंडर हेड को फेस करवाया। फेस करवाने के बाद सर इसमें हमने इसके वॉल्स, गाइड्स, इनके नीचे गाइड्स होते हैं जिनमें वॉल वर्किंग करते हैं, ठीक है। ये वॉल्स होते हैं, वॉल्स वगैरह, गाइड, सीट्स वगैरह हर चीज़ क्लियर करके सिलेंडर हेड हमने कंप्लीट कर दिया हुआ था। आ जाएँ सिलेंडर ब्लॉक की तरफ। तो ये सर हमारा सिलेंडर ब्लॉक है, ठीक है। इसका काम जारी है, ये हम आपको फिर दिखाते हैं जी। तो सर सिलेंडर ब्लॉक की तरफ आएँ तो सिलेंडर ब्लॉक में सर मैं दिखाता हूँ। ये होता है फ्लाई व्हील, ठीक है। ये फ्लाई व्हील के आगे ये क्लच प्लेट होती है, ये प्रेशर प्लेट होती है, ठीक है। इसके अलावा सर ये है इसकी क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। और ये 1 2
और एक पिस्टन हमने इसका पहले से ही निकाल लिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें 3 पिस्टन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लगी हुई है ये इसका ऑयल पंप है, ठीक है। अभी ये खुलता है, फिर आपको खोल कर तसल्ली के साथ सारा क्रैंक शाफ्ट, इसकी वर्किंग क्या होती है, बेसिकली इसके ऊपर ऑयल सम्प लगा होता है। उस ऑयल सम्प में से ये क्रैंक शाफ्ट ऑयल को ऊपर को मूव करवाती है पिस्टन्स की तरफ। वो नीचे पिस्टन्स हैं सर, ये क्रैंक शाफ्ट पिस्टन्स की तरफ ऑयल मूव करवाती है। उसके बाद सर पिस्टन्स के साथ ऑयल वो लुब्रिकेशन होती है, फ्रिक्शन पैदा ना हो इसलिए, ठीक है। तो जैसे ये फिर खुलता है फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या सीन्स होते हैं और कैसे ये चलता है। जी तो सर जैसा कि आपको पता था कि हमारे इंजन की ओवरऑलिंग चल रही थी, तो ये सर सारा सामान हमारे इंजन का वॉश हो के बिल्कुल रेडी गुड टू फिट है, ठीक है। अब मैं पार्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या इधर पड़ा हुआ है। सर ये वाटर पंप पड़ा हुआ है, ये सिलेंडर हेड पड़ा हुआ है, ये क्रैंक शाफ्ट पड़ी हुई है, ये सिलेंडर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये कार्बोरेटर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पिस्टन्स पड़े हुए हैं, ये ऑयल पंप पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सर ये हमारी ऑयल सम्प पड़ी हुई है, ये प्रेशर प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं सर इंजन में जो लगती हैं। अब इन चीज़ों के काम और डिटेल्स ये आपको इंशाल्लाह फिर किसी दिन समझाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल हमें ये इंजन कम्प्लीटली पैक करना है और फिट करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में डिटेल पे फिर किस दिन बात करेंगे कि इंजन किस तरह से चलता है और ये सारी चीज़ें इंजन में किस तरह से वर्किंग करती हैं। फ़िलहाल हम इनको जस्ट फ़िट करने लगे हैं, तो फिटिंग का प्रोसेस आपको दिखाते हैं सर कि ये किस तरह से फ़िट होती हैं और ये कौन सी चीज़ किधर लगती है, और साथ में मैं भी आपको बताते जाएंगे कि किस किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। तो वेट करें, फिर जैसे ही हम इंजन की फ़िटिंग शुरू करते हैं तो आपको दिखाते हैं। जी तो सर आपके भाई को रिलैक्सेशन मिली हुई है, फ्री खड़ा हुआ है आपका भाई, आपके लिए व्लॉग बना रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो इधर हमारे साथ हमारा एक दोस्त भी है, भाई भी है अपना, ठीक है। तो सर वो इंजन का काम कर रहे हैं, देखें ज़रा किस तरह से करते हैं। ये देखें भाई ने क्रैंक ऊपर रख दी है, ठीक है, ऑयलिंग करके क्रैंक ऊपर रख दी है। ये अंदर आपको एक और घूमती हुई नज़र आ रही होगी सर, इसको बैलेंसर केम बोलते हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा केम होती है इसमें ऑयल को पंप करने के लिए। ये इसके गेयर्स लगे हुए हैं, इनके टीथ्स आपस में मिल जाते हैं। तो उसके बाद सर ये वर्किंग करती है, इसके ऊपर इधर ऑयल पंप लगता है, वो जब लगेगा तब आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये क्रैंक शाफ्ट है, इसका काम ये है, इसके ऊपर ऑयल सम्प लगती है, उसके अंदर इंजन ऑयल होता है। ये जो इसके टीथ हैं ये इंजन ऑयल को इस तरह जब ये घूमते हैं उछाल के ऊपर को फेंकते हैं, यानी कि अभी ऑयल सम्प ऐसे लग गया तो ये इंजन ऑयल को ऐसे पिस्टन की तरफ फेंकेंगे और वो ऑयल पिस्टन के साथ साथ मूव करेगा ताकि फ्रिक्शन ना पैदा हो, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं पैदा होगी तो वो फिर रगड़ भी नहीं खाएंगे और इजीली मूव करते रहेंगे सिलेंडर के अंदर। जी तो सर क्रैंकशाफ्ट हमने फ़िट कर ली थी, तो अब हम पिस्टन्स में रिंग्स डालने लगे हैं, ठीक है। तो सर ये पिस्टन होता है, ठीक है, ये सिलेंडर्स में चलते हैं, ठीक है। और ये हम पिस्टन के न्यू रिंग्स लेकर आए हैं, ठीक है। तो सर पिस्टन के अंदर होते हैं 3 ग्रूव्स होते हैं, इन ग्रूव्स के अंदर रिंग चल रहे होते हैं। जी तो सर इनमें जो एक ग्रूव के अंदर जो रिंग होता है सर ये स्मोक को स्क्रैप करता है, दूसरा जो ऑयल नीचे से क्रैंकशाफ्ट से ऊपर जा रहा होता है वो उस ऑयल को स्क्रैप करता है, ठीक है। और तीसरा भी स्क्रैपिंग के लिए होता है, वो फ़िलहाल मेरे जहन में से स्किप हो रहा है, मुझे याद नहीं है कि वो किस लिए होता है, ठीक है। तो सर फिर हम ये पिस्टन है, ठीक है, ये भी चेक कर रहे हैं ना, इसमें आप प्ले है, ठीक है। तो इसमें भी हम रिंग्स इंस्टॉल करते हैं। रिंग्स इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाते हैं कि रिंग्स किस तरह से इंस्टॉल होते हैं और इनकी वर्किंग किस तरह होती है, सिलेंडर के अंदर इनकी वर्किंग किस तरह होती है वो भी आपको दिखाते हैं। तो वेट करें सर। जी तो सर पिस्टन में रिंग्स हमने इंस्टॉल कर लिए हैं, ये देखें। और बता रहा था मैं आगे आपको सर, जो थर्ड रिंग होता है वो प्रेशर के लिए होता है, ठीक है। तो सर जी ये चेक करें, अब
इस पिस्टन को हमने अपने सिलेंडर के अंदर फिक्स करना है और वो होगा इसकी मदद से। इसको बोलते हैं पिस्टन रिंग कंप्रेसर, ठीक है। इसकी मदद से हमारा ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर जाएगा। चलें सर, ये लें। जी तो सर इंजन आपको दिखाएं तो सर ये चेक करें, तीनों सिलेंडर्स में हमने रिंग्स इंस्टॉल करके पिस्टन बिठा दिए हैं, ठीक है। ये देखें। अब सर हम इसकी बाकी हेड, सिलेंडर हेड हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड था, सिलेंडर ब्लॉक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सर जो इनकी एसेसरीज़ होती हैं इनके साथ हम वो लगाएंगे। उनको लगाने के बाद सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद इंजन इज़ ऑल्सो गुड टू गो। जी तो सर फाइनली हमारे इंजन का काम स्टार्ट है। इंजन का काम क्या हो रहा है तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो सर ये चेक करें। अब इसकी ये साइड प्लेट्स ये भी लग चुकी हैं, ठीक है। ये वाटर ऑयल पंप है, ये भी लग चुका है। और सर इसकी ऑयल पंप में ये बैलेंसर केम होती है, जो इसकी भी एक टाइमिंग होती है, ये भी सेट हो चुकी है। ये ऊपर इसका फ़िल्टर भी लग चुका है। अब ये साइड प्लेट इसकी लग रही है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर इसकी ऑयल सम्प लगेगी, ठीक है। वो लगती है तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसके बाद हम क्या कर रहे हैं। जी तो सर इंजन में सर ये ऑयल सम्प लग चुका है, ठीक है। अब ये हम लगाने लगे हैं। ये सर क्या है तो ये है सर वाटर पंप, ठीक है। ये हम न्यू लेकर आए थे। ये वाटर पंप का गैसकट है, ये इस पे बोल्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये वाटर पंप की लोकेशन ये होती है। तो अब ये वाटर पंप लगेगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसकी गियर्स लगाएंगे इसके इधर, ठीक है। गियर्स लगाने के बाद इसका टाइमिंग बेल्ट वगैरह लगाएंगे। तो उसके बाद फिर इसके ऊपर सिलेंडर हेड रख देंगे। सर इंजन की तरफ आ जाएं। इंजन का सर ये देखें, फ्लाईव्हील लगा लिया था हमने। उसके बाद अब ये हम हेड गैस्केट रखने लगे हैं इसके ऊपर, ठीक है। हेड गैस्केट ये है सर 1.5 mm का, ठीक है। और ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड के दरमियान में। ये क्या काम करती है, ये ऑयल को और वाटर को, ठीक है। इन गैलरीज़ में ऑयल और वाटर मूव कर रहा होता है। ये ऑयल को और वाटर को सर ये देखें, ये ऑयल की गैलरी है, ये वाटर की गैलरी है। ये ऑयल को और वाटर को मिक्स नहीं होने देता, ठीक है। ये इस तरह सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के दरमियान में एक प्रोटेक्टिंग लेयर के तौर पे काम करता है, ठीक है। अब ये लग रहा है, इसके ऊपर अब हम सिलेंडर हेड फिट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बस फिर इस साइड पे हम इसकी प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट लगाएंगे। बाकी इस साइड पे हम इसके गियर्स वगैरह लगा कर सारे, तो सर इसका टाइमिंग बेल्ट वगैरह लगा के और इंजन हमारा गुड टू गो होगा। जी तो सर फाइनली हमने हेड को और सिलेंडर को आपस में अटैच कर दिया है, ठीक है। ये ऊपर टैपेट कवर भी लगा दिया है, ठीक है। और इस साइड से सर हमने इसकी टाइमिंग भी एडजस्ट कर दी है। अब बारी है सर ये लगाने की। ये क्या बला है ये मैं आपको बताता हूँ। पर ये अच्छा सर ये है इनटेक मैनिफोल्ड। इसका काम क्या है, ये इसके ऊपर कार्बोरेटर लगा हुआ है। ये कार्बोरेटर फ्यूल की सप्लाई बेसिकली कंबस्चन चैम्बर में ऑयल, फ्यूल और उसके साथ एयर, ये दोनों का एक मिक्सचर बनता है। वो मिक्सचर बर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ से फ्यूल, यहाँ से एयर, ठीक है, ये दोनों मिक्स होकर कंबस्चन चैम्बर में जाती हैं। दैन उधर ब्लास्ट होता है और पावर स्ट्रोक पैदा होता है, ठीक है। और उस पावर स्ट्रोक के बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, वो सर यहाँ से निकलता है, ठीक है। एग्जॉस्ट इसका वो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, हेडर्स, वो हेडर्स यहाँ पे लगते हैं, वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान निकलते हैं, ठीक है। इधर इसके स्पार्क प्लग्स लगते हैं, ठीक है। तो अब ये इनटेक मैनिफोल्ड हम इंजन के ऊपर लगाएंगे
और साइड्स पे पुलिस वगैरह लगाएंगे और इंजन हमारा जी। तो सर फिर चेक करें। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, इसी के साथ इंजन हमारा हो चुका है सर कंप्लीट। अब बस इसको गाड़ी के अंदर फिट करना है और स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसी के साथ फिर आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखें भाई को, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।